बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल सिस्टम के सिलसिले में हमारा लेक्चर चल रहे थे। ये हमारा आज फोर्थ लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल सिस्टम एज अ होल डिस्क्राइब बाय डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये जो आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम का जिक्र किया गया है। ये एज ए होल है, यानी किसी भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम ये तमाम फंक्शंस जो है वो कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही मुख्तसरन सा इसका जायज़ा लेंगे। तो ये इसकी बाद में हम डेविड स्टर्न और जब आलमंड कोलमैन के जब हम मॉडल्स पे जाएंगे तो उसमें हम इसकी फिर अलग-अलग करके वजाहत करेंगे। यहाँ पे ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो आपके सामने डायग्राम मौजूद है, इसके मुताबिक मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग देता हूँ। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हमें एक तीर का निशान नज़र आ रहा है जो फंक्शंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब फंक्शंस जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं कि दो किस्म के हैं, एक इनपुट और दूसरा इधर आउटपुट। यानी लेफ्ट साइड पे इनपुट है और राइट साइड पे आउटपुट है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम की अंदर प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज नीचे दी हुई हैं। तीर का निशान प्रॉपर्टीज की तरफ से यूं नीचे की तरफ आ रहा है जहां पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, universality of political structure, university of political function, multifunctionality of political structure, cultural mixed characteristic of political system। ये हम पहले भी जो हमने सिस्टम पढ़ा उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया है, बताया है। अच्छा, अब हम आते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ चुके हैं। कंप्रिहेंसिवनेस है, इंटरडिपेंडेंस है, बाउंड्रीज हैं, कल्चरली मिक्स्ड। ये इसके बारे में भी मैं आपको मुकम्मल तौर पे बता चुका हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं जी इनपुट। ठीक है जी, इनपुट और आउटपुट, और उसमें हम इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें ना एक कन्वर्जन बॉक्स नज़र आ रहा है। कन्वर्जन बॉक्स में क्या है? कन्वर्जन बॉक्स में हमें डिमांड्स नज़र आ रही हैं, हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, और दूसरे सिरे पर हमें डिसीजन नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, डिसीजन जो है आगे फिर किस तरफ जा रहे हैं। आउटपुट भी आप देखें, उसका भी तीर का निशान लगा हुआ है और डिसीजन पे भी तीर के दो निशान लगे हुए हैं। ये क्या है? आउटपुट क्या है और डिसीजन क्या है? ये आउटपुट है। डिसीजन क्या है? ये आउटपुट है। अच्छा, क्या है? रूल मेकिंग, प्रेस्क्रिप्शंस, टर्मिनेशंस, रोल एप्लीकेशन, इन्वोकेशन और एप्लीकेशन, रोल एडजुडिकेशन, रोल एप्लीकेशन और रोल अप्रेजल। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, तो आगे चल के हम इन तमाम को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी तरफ हम आते हैं इनपुट्स की तरफ। इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स जो है वो हमें इस साइड पे तीर, जहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है, वहाँ पे हम देखते हैं क्या है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स और एनामिक ग्रुप्स। उसके बाद है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पार्टी सिस्टम, अथॉरिटेरियन,
ڈومیننٹ اتھارٹیرین، کمپیٹیٹو اور کمپیٹیٹو ملٹی پارٹی. اس کے بعد اس کا بی پارٹ ہے پرفارمنس آف ایگریگیشن فنکشن، سیکولر اور پریگمیٹک بارگیننگ، ایبسولوٹ ویلیو اورینٹیڈ، پرٹیکولر رسٹک اور ٹریڈیشنل، political variable of comparison، homogeneity of political information، mobility of information، value of information، direction of the flow of information. تو اب میں آپ کو تھوڑا سا کنورشن باکس کی طرف لے آتا ہوں. دیکھیں جی، ڈیمانڈز کہاں سے آ رہی ہیں؟ ڈیمانڈز آ رہی ہیں جی سوسائٹی کی طرف سے، میسز کی طرف سے، اور ان کو کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے. ایک ڈیمانڈ کو جب تک سپورٹ نہیں ہوگی اس وقت تک وہ کنورشن باکس میں نہیں جائے گی. ڈیمانڈ جب کنورشن باکس میں جاتی ہے تو یہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، یہاں پر ڈیسیژن اتھارٹیز موجود ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیسیژن کرتی ہے. اور ڈیسیژن جو ہے وہ کس صورت میں نظر آتے ہیں ہمیں؟ وہ ہمیں رول میکنگ کی صورت میں نظر آتے ہیں، رول اپلیکیشن کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور رول ایڈجوڈیکیشن کی صورت میں نظر آتے ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں جو ہے وہ سسٹم سے وہ کنورشن باکس سے جو کہ تو نکل آتی ہے، تو اس کے لیے فیڈ بیک ہوتا ہے. فیڈ بیک بھی ضروری ہے. فیڈ بیک جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک سسٹم نہیں چلے گا. تو یہ سارا جو ہے یہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہم نے اس ڈائیگرام کے ذریعے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ پڑھاؤں گا. تو اس طرح ہمارا لیکچر جو ہے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے یہ آج اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں.